एजुकेशन क्लासेस में आज हम महत्वपूर्ण योजनाएं, सरकारी योजना एवं उसके कार्यक्रम के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारत सरकार देश के समावेशी विकास और जन कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रम चलाती है। ये योजनाएं समाज के विभिन्न वर्गों जैसे किसान, महिलाएं, बच्चे, गरीब, वंचित और युवा को लक्षित करती है। इनका उद्देश्य नागरिकों के जीवन स्तर को सुधार करना और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक बहुत पहुंच बढ़ाना, रोजगार के अवसर पैदा करना और देश में समग्र बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। ये कार्यक्रम विभिन्न मंत्रालय और विभागों के द्वारा तैयार होता है, कार्यान्वित किए जाते हैं और जो अक्सर एक दूसरे के पूरक होते हैं। इनमें से कई योजनाएं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना है। इस अध्ययन सामग्री में हम भारत सरकार के कुछ प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जो विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रभाव डाले हैं और अगस्त 2025 तक की नवीनतम जानकारी को शामिल करते हैं। दोस्तों, ये बिहार जीविका से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह योजनाओं से 20 क्वेश्चन बिहार जीविका में पूछे जाएंगे। इसके लिए आज हम योजनाओं से संबंधित जितने भी योजना बिहार सरकार और केंद्र सरकार जो लागू किए हैं उनका एक क्लास है, आप ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना तो इसकी शुरुआत जो होती है 28 अगस्त 2014 को होता है। उद्देश्य देश के हर परिवार तक बैंकिंग सेवाओं, बचत जमा खातों, प्रेषण, क्रेडिट, बीमा और पेंशन तक सार्वभौमिक पहुंचाना सुनिश्चित करना। इसका जो उद्देश्य था, जो देश के हर परिवार तक बैंकिंग सुविधाओं का जो होता है, बैंकिंग की सुविधाओं को पहुंचाना, उसके बचत जमा खाते को जानना, प्रेषण और क्रेडिट, बीमा और पेंशन सार्वभौमिक पहुंच को जो है सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य था। मुख्य विशेषता जो थी इसकी, यह जीरो बैलेंस खाते की सुविधा थी। रुपे डेबिट कार्ड प्रदान किया जाता था। रुपे का डेबिट कार्ड प्रदान किया जाता था। 1 लाख रुपया दुर्घटना बीमा 28/8/2018 के बाद खोले गए खातों के लिए 2 लाख रुपया दिया जाता था। 30,000 रुपया का जीवन बीमा बिना कुछ शर्तों के साथ था और 10,000 रुपया ड्राफ्ट सुविधा 6 महीने के संतोषजनक संचालन के बाद। नवीनतम अपडेट 2025 वित्तीय समावेशन की लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लगभग सभी पात्र परिवारों के पास बैंक खाते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीपीटी के लिए एक प्रमुख माध्यम बन गई है। अब दूसरा योजना पढ़ेंगे, अटल पेंशन योजना।
अटल पेंशन योजना। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी 9 मई 2015 को हुआ था। उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों में श्रमिक और वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। मुख्य विशेषता था 18 से 40 वर्ष के युवा को कोई भी भारतीय नागरिक जिसमें इसमें शामिल हो सकता था। अटल पेंशन की जो एक खास बात थी 18 से 40 वर्ष की आयु तक कोई भी भारतीय नागरिक जो था इसमें शामिल हो सकता था और ग्राहक की आयु के आधार पर निश्चित मासिक योगदान उसको मिलेगा। 60 वर्ष की आयु के बाद 1,000 रुपये 5,000 रुपये तक की निश्चित मासिक वेतन की गारंटी थी। ग्राहक की मृत्यु होने पर पति पत्नी के पेंशन या पूरी जमा राशि मिलती थी। अगर ग्राहक के पति या पत्नी की मृत्यु हो जाती थी तो उनमें से उनके जमा जो पूंजी था पूरा उनको मिलता था। नवीनतम अपडेट 2025 इस योजना के असंगठित क्षेत्र के लाखों लोगों को वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने में मदद की है। सरकार द्वारा ग्राहकों की संख्या बढ़ने पर जोर दिया गया है। चलिए तीसरा योजना देखेंगे, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY। इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को हुआ था। इसका उद्देश्य कम प्रीमियम पर दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान करना। 18 से 70 वर्ष की आयु के बैंक खातक पात्र 20 प्रति वर्ष पहले 12 का न्यूनतम प्रीमियम, दुर्घटना के मृत्यु या पूर्व विकलांगता पर 2 लाख का कवरेज, ये सब इनकी जो थी मुख्य विशेषताएं थी। आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपये का कवरेज था। नवीनतम अपडेट, यह बड़ी संख्या में लोगों को दुर्घटना बीमा के दायरे में लाया गया है और जिससे कमज़ोर वर्गों को वित्तीय सुरक्षा मिलती है। चौथा योजना देखेंगे हम, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को हुआ था। इसका उद्देश्य कम प्रीमियम पर जीवन बीमा कवरेज प्रदान करना। इसकी मुख्य विशेषता थी 18 से 50 वर्ष के आयु के बैंक धारक पात्र 436 प्रति वर्ष पहले 330 का प्रीमियम, किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये का कवरेज था। इसका अपडेट था नवीनतम अपडेट 2025 बीमा कवरेज का विस्तार करने और असामयिक मृत्यु के मामले में परिवारों को सहायता प्रदान करने का महत्वपूर्ण रही है। चलिए अगले योजना देखेंगे, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन धन योजना ABPMJ। इसके बारे में देखेंगे। इसकी शुरुआत 23 दिसंबर 2018 को। उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों SECC डेटा के अनुसार को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना। मुख्य विशेषता, प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक स्वास्थ्य कवरेज, 1350 से अधिक मेडिकल पैकेजों के लिए कवरेज जिसमें अस्पताल में भर्ती होने से पहले बाद में खर्च शामिल हैं, नकदी रहित
और कागज सहित उपचार। पहले से मौजूद बीमारियों को कवर किया जाता था। अगर पहले से मौजूद बीमारी को इसमें जो था कवर किया जाता था। नवीनतम अपडेट 2025 लाभार्थियों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई और कई राज्यों में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। योजना का विस्तार करते हुए अधिक प्रक्रियाओं और बीमाओं में शामिल किया जा रहा है। धन्यवाद। अगली कक्षा में मिलते हैं।